कुछ डिफरेंसेस हैं वायरस एंड मालवेयर में। ओके, वायरस तो हम लास्ट क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं कि वायरस क्या है। वायरस इज ए टाइप ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। किसी ने प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस में कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा हुआ है, ओके, उसके बाद से क्या करेगा कि इट विल एग्जीक्यूट, मतलब उसकी सॉफ्टवेयर फाइल बना के किसी के सिस्टम पर सेंड कर दी उन्होंने। वाइल यू आर क्लिकिंग दिस वन द फाइल, जैसे ही आपने उस फाइल के ऊपर क्लिक किया तो वो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या करेगा, डिलीट करेगा, मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा, सिस्टम की स्पीड को स्लो कर देगा। ओके, तो और समटाइम्स यू कैन नॉट ओपन द कंप्यूटर सिस्टम आल्सो। ओके, तो इट इज द प्रॉब्लम। तो ये क्या है, वायरस। तो वायरस इज नथिंग एल्स, वायरस क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो रिप्लिकेट करता है इटसेल्फ। ओके, लेकिन बात कर रहे हैं हम यहाँ पर मालवेयर की। ओके, तो पहले ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में समझते हैं कि ऑनलाइन सेफ्टी क्या चीज है। तो ऑनलाइन सेफ्टी मीन्स कि व्हाइल यू आर यूजिंग द इंटरनेट, ओके, तो यू विल सेफ ऑनलाइन। हमें क्या होगा, सेफ रहना होगा। तो सेफ रहने के लिए मतलब क्या नाम है, कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, जिस प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफिकेशन हम नीचे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इसी में। ओके, तो सबसे पहले जो मोस्टली जो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं वो है तो मालवेयर। तो मालवेयर क्या चीज है, मालवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर है। बेटा सॉफ्टवेयर के बारे में समझिएगा, सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर में हमने डिस्कस भी किया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये क्या है, बेसिकली क्या नाम है, एक तरह का कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो किसी ने प्रोग्राम बनाया, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ओके, और किसी फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट कर दिया। तो व्हाट विल हैपन कि जब वो एप्लीकेशन आपके पास में आई, तो एप्लीकेशन के बेसिस पे क्या है कि जैसे ही आपने उसके ऊपर क्लिक किया, ओके, तो वो क्या करेगा, क्या नाम है, आपके कंप्यूटर सिस्टम की डैमेजिंग द डिवाइसेस। डिवाइसेस मींस जैसे कि मतलब हार्ड डिस्क है आपकी, हार्ड डिस्क भी क्रैश हो जाती है कई बार। ओके, और जो भी सिस्टम में डेटा रखा है वो डेटा भी क्या हो जाएगा आपका, डिलीट हो जाएगा उसके अंदर। स्टीलिंग द डेटा, स्टीलिंग मींस इंफॉर्मेशन को चुराया जा रहा है आपसे। और जनरली रिकॉर्डिंग द मैसेज, मतलब क्या नाम है, जो भी मास अमाउंट और मिस अमाउंट में क्या नाम है, जो भी इंफॉर्मेशन से वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, डिलीट। तो मालवेयर कई प्रकार के होते हैं, इसी को क्या नाम है, इसका एक फॉर्म होता है वायरस। वायरस इज ए टाइप ऑफ मालवेयर, एक टाइप का क्या है, मालवेयर। ओके, और उसके बाद ट्रोजन हॉर्स जो आपने पहले भी देखा होगा, स्पाईवेयर, रेनोस्ट्रॉम और अमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मालवेयर। तो ये बेसिकली सब क्या है, मालवेयर्स हैं जो डिफरेंट तरीके से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ओके, तो हम एक एक करके इन सभी को डिस्कस करते हैं, तो समझिएगा आराम से। ओके, तो सबसे पहले क्या है, एडवेयर। एडवेयर क्या है कि एडवर्टीजमेंट सपोर्टेड सॉफ्टवेयर हैं। वाइल वी आर यूजिंग द वेबसाइट, जब हम ब्राउजर यूज करते हैं तो सम टाइप के क्या होते हैं, एडवर्टीजमेंट आते हैं। जैसे इस एडवर्टीजमेंट पे आप क्लिक करते हो, अनवांटेड, आप उसको यूज करना चाहे ना करना चाहो, सडनली अगर आपकी स्क्रीन पे कुछ आ गया, ओके, तो आपको क्या करना होगा, उसे कैंसिल करना होगा। लेकिन बाई चांस अगर आपने उसको क्या नाम है क्लिक कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, क्या नाम है, इंस्टॉल भी होगा आपके सिस्टम, पहले डाउनलोड होगा, उसके बाद इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद से आपके सिस्टम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली उनके पास में पहुंच जाएगी। तो ये क्या कहलाता है, बेसिकली एडवेयर। तो जब भी हम एडवेयर की बात करेंगे तो आप समझिए कि जो अननेसेसरी एडवांटेजेस, सॉरी अननेसेसरी जो एडवर्टीजमेंट होते हैं आपके सिस्टम पे आते हैं वो कहलाते हैं आपके एडवेयर। ओके, स्पाईवेयर की अगर हम बात करें सेकंड टर्म में, तो स्पाईवेयर क्या है, क्या नाम है कि ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व्हेन इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर सिस्टम। ओके, और लाइक द डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, नेट कार्ड की इंफॉर्मेशन, ये डायरेक्टली आपको एक्सेस करते हैं। तो स्पाईवेयर मींस कि जब भी कोई स्पाईवेयर की बात कर रहा है तो आप समझिए कि आपकी डिजिटल इंफॉर्मेशन और करेंसी की बात कर रहे हो। इससे रिलेटेड क्या नाम, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डायरेक्टली उन पर अटैक करते हैं। क्लियर। स्पाईवेयर में क्या होता है कि जो भी आपकी फाइनेंशियली इंफॉर्मेशन होती हैं उन इंफॉर्मेशन के ऊपर स्पाईवेयर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और आफ्टर दैट ऑनलाइन दे कैन एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन। ओके, उसके बाद जो हमने वायरस की बात करी है, तो वायरस इज नथिंग एल्स, अभी हमने बात किया कि क्या एक सिंपल सा कंप्यूटर प्रोग्राम है। वायरस क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को आपका एक्सेस नहीं कर रहा है कंप्यूटर से, इट विल बी डैमेजिंग और डिलीटिंग द इंफॉर्मेशन विच आर प्रेजेंट ऑन कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है कि आपके सिस्टम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, दिस इंफॉर्मेशन इट विल बी डिलीटेड। वो इंफॉर्मेशन क्या करता है, डिलीट करता है, डैमेज करता है और रिप्लिकेट इटसेल्फ। एक बार कोई वायरस आया तो उसकी मल्टीपल कॉपी अपने आप बनती हुई चली जाती है। ओके, तो जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें, दो तरह के वायरस जैसे हम यहाँ पर हैं, एक वॉर्म की बात करते हैं, दूसरा ट्रोजन हॉर्स का। तो आप समझिएगा कि वॉर्म क्या एक तरह का वायरस है, ये क्या करता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग फाइल है। ओके, इट कैन क्रिएट द डुप्लीकेट कॉपी इटसेल्फ। ओके, जैसे ही एक वायरस आपके सिस्टम के अंदर आया तो वो क्या करेगा, क्या नाम है कि जब भी आप उस फाइल पे क्लिक करोगे तो उसकी डबल कॉपी, नेक्स्ट टाइम 4 देन 16 देन 16 into 16। ओके, तो आफ्टर दैट द मल्टीपल कॉपी इज क्रिएटेड विद इन द सेकंड्स ओनली। और इसका ओवर इफेक्ट क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में स्पेस कम शो होने लगेगा। ओके, और क्या नाम है, कंप्यूटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी, आपकी स्लो हो जाएगी। इट इज द वॉर्म वायरस। ओके, आफ्टर दैट ट्रोजन हॉर्स की बात करें तो ये अपने आप रिप्लिकेट नहीं होता है। दिस वायरस इज नॉट रिप्लिकेट मींस कि फैलता नहीं है अपने आप ही,
कि एक बार आपने कहना कंप्यूटर सिस्टम में रखा तो एक वायरस से दूसरे सिस्टम में चला गया, दूसरी फाइल में चला गया। इट कैन स्प्रेड ओनली व्हेन कॉपिंग टू द अनदर सिस्टम, मोस्टली द पेन ड्राइव। जब भी हम पेन ड्राइव किसी के सिस्टम से अपने सिस्टम में यूज करते हैं तो उसके सिस्टम में अगर कोई वायरस होता है तो डायरेक्टली वो ट्रोजन हॉर्स के फॉर्म में आपके सिस्टम में प्रेजेंट आ जाता है। ओके, व्हाइल यू आर पेस्टिंग द डेटा इन योर कंप्यूटर सिस्टम तो डायरेक्टली यू कैन एक्सेस। तो बेसिकली क्या है, क्या नाम मींस टू अनदर कंप्यूटर टू गेन एक्सेस। तो जो भी क्या नाम है गेन से इस कंप्यूटर के, गेन मींस की जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लिया जाता है। इसमें जो एक टॉपिक हमारे पास रिमेनिंग है वो है रेनोस्फीयर। तो आप समझिएगा रेनोस्फीयर बेसिकली क्या चीज है। यहाँ पर क्या है कि समटाइम्स जैसे हम कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं मान के चलिए, तो उसमें क्या होता है कि कोई यूजर आपकी वेबसाइट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक मींस कि बाकी जैसे मान के चले कि फेसबुक की वेबसाइट है, कोई ओपन कर पा रहा है, आप कभी ओपन नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो इट मींस दैट किसी ने क्या किया, सॉरी ब्लॉक BLOAC के। ओके, तो ब्लॉक के मींस क्या नाम, लॉक्ड कर दिया। लॉक्ड मींस कि जब वो क्या नाम है कि मैसेज देगा आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन पर कि दिस वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस और 1 से 3 आवर्स तक ये वेबसाइट आपकी ओपन नहीं होगी। ओके, तो बेसिकली इस तरह का रेनस्पोर क्या नाम है आप यूज करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट्स होते हैं। ओके, वहां पर क्या होता है कि सही बार मेंटेनेंस की जरूरत होती है कंप्यूटर सिस्टम को। तो मेंटेनेंस के रात पे क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं बैंक्स में, तो वो ट्रांजेक्शन कुछ समय के लिए हमें रुकना होता है मेंटेनेंस के लिए, तो वो काम क्या नाम है लॉकिंग होती है। तो अगर आपकी वेबसाइट पे या आप जो यूज कर रहे हो वहां पर कुछ लॉकिंग चल रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ फेक डेटा आपके पास में क्या किया जा रहा है, सेंड कर दिया जा रहा है। ओके, तो बेसिकली क्या नाम है, क्या है रेनोस्फीयर। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप के वायरस, एक मालवेयर्स हैं ये सभी के सभी। तो किसी को अगर किसी मालवेयर पे डाउट्स है तो यू कैन आस्क इट फर्स्ट। इफ एनीवन डाउट related to these malwares, adware, spyware, virus, ransomware, worm or Trojan horse, please reply yes or no. Please reply anyone. No, sir. Okay. Ransomware. Better again repeat your question. सर रैनसमवेयर समझा दीजिए। हाँ बेटा, रेनसमवेयर क्या है, जैसे मान के चले कि आपने कंप्यूटर अपना ऑन किया। ओके, कंप्यूटर ऑन करने के बाद से क्या नाम है आप कुछ एक्सेस करना चाह रहे हो, अचानक कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स लिख कर आ गए आपके, इस टाइप के वर्ड। जैसे मान के चले कि वहां ये लिखकर आ गया कि योर स्क्रीन इज लॉक। ओके, योर स्क्रीन इज लॉक बाय माइक्रोसॉफ्ट। ओके, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की विंडो आप यूज कर रहे हो तो ऐसे कुछ लिखकर आ गया, और क्या नाम उस पर नाम भी लिख, टाइम कुछ टाइम आवर्स लिखकर आ गया 8 to 10 ड्यू टू अंडर मेंटेनेंस। ओके, तो आप 8 to 10 के बीच में अगर अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब अपना सिस्टम ओपन कर रहे हो, तो वो एक्सेस नहीं हो रहा आपका। क्यों एक्सेस नहीं हो रहा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस की क्या नाम मेंटेनेंस पे किसी ने सिस्टम पे आपके सिस्टम को क्या कर रखा है, एक्सेस कर रखा है आपकी सिक्योरिटी को, और वो जब तक अपना काम करेगा तब तक आपका सिस्टम ओपन नहीं होगा। ओके, इसी तरीके से कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं ऑनलाइन जब वहां पर क्या नाम है बैकएंड में काम चलता है। जैसे कि मान के चले हमने कोई पेमेंट करी, अब वो पेमेंट कोई थर्ड पर्सन उस पेमेंट को लेकर किसी तीसरी जगह पर जाएगा। ओके, तो जब वो पेमेंट थर्ड पर्सन के पास जाएगा तो वहां कुछ प्रोसेस चल रहा है अंदर। ओके, कोई पर्सन फिजिकली विजिट किया है। ओके, तो उसमें उन्होंने टाइम ड्यूरेशन ले ली, तो सिस्टम में क्या करना है वो आपके सिस्टम को लॉक कर दे रहेंगे, आपकी वेबसाइट को लॉक कर दे रहेंगे। ओके, जिस वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हो, जैसे SBI है, PNB है, ये वेबसाइट्स होती है अंडर मेंटेनेंस के लिए क्या कर दी जाती है, लॉक। ओके, तो जब लॉक हो रहा है सर्टेन अमाउंट ऑफ द टाइम, तो उस टाइम अमाउंट पर आप क्या नाम है कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकते हो, तो ये कहलाता है आपका रेनस्पोयर। क्लियर? प्लीज रिप्लाई यस और नो। Yes, sir. ओके, यस सर। चलिए अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, तो इफेक्ट हम समझ लेते हैं। इफेक्ट क्या है, सिंपल सा कि रिजल्ट मालवेयर के कि रिजल्ट ऑफ फ्रीक्वेंट फ्रीजिंग एंड क्रैशिंग द सिस्टम, मतलब जो भी आपका सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, या तो वो हैंग करने लगेगा या क्रैश कर जाएगा और आप उसमें कोई भी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। हार्डवेयर फेलियर, हार्डवेयर फेलियर का मतलब क्या है, जैसे मान के चले कि आपकी जो क्या नाम है हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब क्या नाम है आप क्या करोगे, मल्टीपल कॉपी दिखाई दे रहे होंगे, आप अपनी फाइल को ही पहचान नहीं पाओगे, उसकी मल्टीपल कॉपी क्रिएट हो चुके होंगे। लॉस ऑफ द डेटा मीन्स कि किसी पर की इंफॉर्मेशन जो सेव है वो डेटा आपको कुछ भी नहीं मिल रहा वहां से। स्लोइंग डाउन द नेटवर्क स्पीड, इट मींस कि सिस्टम क्या करेगा, हैंग करेगा आपका। स्टील इन द सेंफर इंफॉर्मेशन, ऑल्टरिंग द सिक्योरिटी सेटिंग, जैसे विंडो फायरवॉल है, कोई एंटर कर गया आपके सिस्टम में तो उसने अपने आप विंडो फायरवॉल को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। अभी हमने समझा था फायरवॉल क्या है, कि वो आपकी सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए जब तक ऑन है कोई आपके सिस्टम के अंदर एक्टिव नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई वायरस आपके सिस्टम के अंदर किसी ने जैसे पेन ड्राइव के फॉर्म में किसी अदर फॉर्म्स में आपके सिस्टम में आया, तो हो सकता है उसके अंदर ऐसा प्रोग्राम लिखा था जिसने आपकी क्या करी, सिक्योरिटी सेटिंग को ही चेंज कर दिया। अब ऑनलाइन कनेक्ट करके वो आपके सिस्टम से कनेक्ट हो सकता है। कई बार सिस्टम क्या करेगा, रिव्यूट और शट डाउन अपने आप लगेगा। ओके, तो रिव्यूट एंड शट डाउन द सिस्टम ऑटोमेटिकली।
तो दीज आर द डैमेज कॉज्ड बाय द मालवेयर। क्लियर? चलिए इसी पे हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि सेफ्टी मेजर्स क्या है हमारे पास में। ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास में और यहाँ पर टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। तो हम समझते हैं इस चीज को कि सबसे पहले क्या, इंस्टॉल द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। आई थिंक एंटीवायरस के बारे में सभी जानते होंगे। ओके, तो एंटीवायरस प्रोग्राम क्या है कि वो प्रोग्राम का नाम जो सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद से द वायरस कैन नॉट एंटर इन कंप्यूटर सिस्टम। क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा, 7th 8th में, जहाँ पर नॉर्डन, कैस्पर स्काई, एवीजी, अवर्स्ट, अवीरा, दीज आर द एंटीवायरस। behalf of these one कि if will install your computer system, so after that easily the virus cannot come your computer system. Okay, installation and download from the unauthorized source should be avoided। हमें क्या करना चाहिए कि अगर जिस सोर्सेस के बारे में हमें जानकारी नहीं है वहां से कुछ भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट, अभी पहले ही बताया हमने कि जो भी सिक्योरिटीज हैं आपको हमेशा चेक करते रहना चाहिए। ओके, अवॉइड द अनवांटेड मेल और अटैचमेंट, जो भी मेल्स हैं क्या नाम है जिनके बारे में आप नहीं जानते उसको क्या करिए, आप अवॉइड करिए। स्कैनिंग ऑल द पोर्टेबल डिवाइसेस, सभी पोर्टेबल डिवाइसेस, मतलब पोर्टेबल डिवाइसेस का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने क्या नाम है पेन ड्राइव लगाई, सीडी लगाई, डीवीडी आपने यूज करी, मतलब क्या नाम है, तो जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस आप अपने सिस्टम के अंदर यूज कर रहे हो, हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो, उन सभी को क्या करते रहिए, स्कैन करिए। स्कैन करने से क्या होंगे, जो भी वायरस होंगे पहले वो डिलीट हो जाएंगे अगर एंटीवायरस प्रोग्राम आपके प्रेजेंट सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद से दे विल नॉट अनडू। मेक द प्रॉपर बैकअप। बैकअप का सिंपल सा मतलब क्या है कि जैसे मान के चलिए कोई फाइल आपने भेजी, किसी फाइल की अपने कॉपी क्रिएट कर ली, डुप्लीकेट कॉपी, तो एक फाइल अगर आपकी खो गई तो दूसरी फाइल को आप लॉस हो गई तो दूसरी फाइल को आप क्या कर सकते हो, अपने सिस्टम में यूज कर सकते हो, अपने घर में यूज कर सकते हो। इसी तरीके से क्या करिए कि सिस्टम में बैकअप बना के रखिए, पेन ड्राइव में, सीडी में। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिससे कि कभी भी अगर वो लॉस हो जाता डेटा आपको तो आपको दोबारा मिल सके। ओके, डिसेबल द कुकीज। कुकीज हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। कुकीज क्या है, मतलब क्या नाम है कि जो ऑटोमेटिकली हमारे ब्राउजर के अंदर इंफॉर्मेशन क्या नाम पहुंच जाती है बार बार। ओके, तो उसको हम क्या करना है, डिसेबल कर दें, जिससे कि कुकीज के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन ही नहीं आएगी। जब इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तो कोई भी हमारे ब्राउजर से इंफॉर्मेशन पे एक्सेस नहीं कर सकता है। उसके बाद साइबर वर्ल्ड इज फेयरली सेफ प्लेसेस बट इट हैव बिकम एक्सट्रीमली डेंजरस, वी टेंड टू कनेक्ट विद अननोन। हम क्या करना चाहिए, हमें क्या नाम है बेसिकली जो भी अननोन पर्सन है उनसे क्या नाम कनेक्ट होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नाम है फॉरवर्ड, मतलब से भूल जाना चाहिए। कोई भी अननोन पर्सन अगर हमारे पास में आ रहा हो कनेक्ट होने के लिए तो वी विल फर्स्ट आइडेंटिफाई द उसकी आइडेंटिटी और आफ्टर दैट कनेक्टेड। तो दिस इज द ओवरऑल टॉपिक।